और जन सुराज में पक्का विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, आप ये बताइए कि जन सुराज की सरकार बनती है तो हमेशा प्रशांत जी कहते हैं कि सबसे पहले हम दारू चालू कराएंगे, तो वहीं जब जो महिलाएं दारूबंदी से खुश है, क्या जन सुराज वोट करेंगी? ये कोई महिलाएं दारूबंदी से खुश नहीं है। दारूबंदी का मतलब होता है पूर्ण दारूबंदी। जो पीने वाला व्यक्ति है वो पहले सही शराब पीता था। इन दिनों दारूबंदी के कारण जो गांव के युवा हैं बेरोजगारी के कारण गलत काम करने पर उतारू हो गए हैं, और कुछ सरकार के मठाधीश लोग और पुलिस प्रशासन दारू बिचवा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रशांत जी ने कहा है कि अगर हम दारू चालू करेंगे तो उसके लिए बजाबते उसका सख्त कानून बनेगा। किस परिस्थिति में हम चालू करेंगे ये सब हमारा प्लानिंग है। और सरकार जब बनती है तो पूरा विधिवत, क्योंकि यहाँ विदेशी सैलानी से लेकर के और बाहर से जो घूमने आते हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। होटल व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है और शराब बंद नहीं है। इसलिए प्रशांत जी कहे हैं कि शराब चालू करेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था होगा, उसके देखने के लिए पूरा सिस्टम होगा और शराब जो होगा सुंदर और अच्छा बनेगा। और हिसाब से कैसे दुकान खुलेगा उसका प्लानिंग है। बड़े नेता है, सोच के बोले हैं तो कोई अच्छा ही होगा। प्रशांत जी हर मन से कहते हैं कि जो लोग अन्य प्रदेशों में कमाने गए हैं वे लोग छठ में वापस जब आएंगे तो उनको दोबारा अन्य प्रदेशों में कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही उनको रोज़गार दे दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि बिहार में इतनी जल्दी रोज़गार कैसे पैदा करेंगे? प्रशांत जी बोले हैं कि पहला जो शपथ ग्रहण होगा उसी समय इसके लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा। और अभी से ही हमारा जो बिहार से बाहर लोग हैं, किस प्रदेश में कितने लोग हैं, इस पर काम चल रहा है। सरकार बनने के साथ वो मंत्रालय काम करने लगेगा और न्यूनतम 12,000 रुपया जो बोले हैं और उसके स्किल के हिसाब से जैसा उसका स्किल होगा उसके हिसाब से उसको रोजगार यही दिया जाएगा। ये सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी हाल फिलहाल देखे हैं कि नीतीश सरकार ने जीविका को 10,000 रुपये का ऐलान किया है कि 10,000 रुपये मिलेगा, और वहीं प्रशांत जी का जो परिवार लाभ कार्ड है उसमें 20,000 है। तो क्या 20,000 को लोग देखेगा या 10,000 जो मिलेगा इसको देखेगा? आपने देखा होगा कि नीतीश सरकार पिछले 2.5-3 सालों में जिसने भी बिहार में जाकर के, पटना में जाकर के अपनी आवाज़ को, अपने मांग को रखा है, उसके पुलिस ने उनको डंडा से पीटने का काम किया है। ये प्रशांत जी के आने के बाद, बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में उभरने के बाद सरकार डरी हुई है। आनन फानन में अपने वोट को बचाने के लिए ऐसा घोषणा कर रहा है, लेकिन जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। जनता बदलाव के मूड में है, जनता सुंदर राज की चाहत में है। जनता अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बेटा बेटी के रोजगार के कारण बिहार में बदलाव करेगा। ये तमाम भ्रष्टाचारी धराशायी होंगे। जन सुराज जनता का सरकार बनेगा। बरूराज विधानसभा में हम लोग अभी मौजूद हैं। बरूराज विधानसभा में विधायक के प्रत्याशी कई है, लाइन लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि सभी प्रत्याशी का तो विश्वास है, लेकिन उम्मीद क्या लग रहा है? देखिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी प्रत्याशियों को अलग से टास्क दिया गया है। हर लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच से जो आवाज़ निकल के आएगा उस पर अनुमंडल, जिला, विधानसभा प्रभारी और चुनाव अभियान समिति प्रदेश सब मूल्यांकन करके जनता के राय लेकर के जिसको मोहर लगा कर देंगे हम लोग उसको जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत तिवारी, विधानसभा प्रभारी, बरूराज विधानसभा। जन सुराज एक नई पार्टी है और नई पार्टी में धार कैसे बनेगा? आप देखे होइएगा कि जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं वहाँ 20 से 25 से 30,000 का भीड़ जम रहा है। जनता में उतावलापन है कि कब इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके और फिर से बिहार में बदलाव के लिए जन सुराज को लावे। देखिए, जन सुराज के जो विचारधारा है अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचेगा? जन सुराज का काम ही है जो आज भ्रष्टाचार चरम पर है। पलायन अपने यहाँ से यहाँ के बेरोजगार युवक 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई के सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। उस सारे लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा।
मुस्मात बेवा विकलांग, इससे पहले आप देखे हुए कि 15-20 साल से 400 रुपया से 4 रुपया 410 रुपया नहीं हुआ। और प्रशांत किशोर जी ने जब से कहा कि मैं 2000 रुपया दूंगा, उसी दिन से बिहार सरकार में बैठे लोगों का हाथ पैर फूलने लगा और आनंद फानन में उन्होंने 1100 रुपया किया। लेकिन हम लोग 1100 पर मानने वाले नहीं हैं। जिस दिन ही बिहार में जनसुराज की सत्ता आएगी, हम लोग सबको 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। मेरा सवाल यह है कि जदयू है, भाजपा है और आरजेडी है, बिहार में मजबूत पार्टी है और उनका कार्यकर्ता हर टोला में है। जनसुराज अपनी बात को अंतिम व्यक्ति जो वोटर है उन तक कैसे पहुंचाएंगे? आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं जनता उनके शासन से किस तरह त्रस्त है और जनता स्वतः जनसुराज के लिए काम करने के लिए तैयार है। आप देखिएगा नया जनरेशन जो 20 साल से 30 साल के बीच के युवा हैं जो पलायन करते हैं, वो हम लोग पहुँचे, कार्यकर्ता पीछे है और जनता आगे है जनसुराज को जिताने के लिए। जनसुराज में जो भीड़ आ रही है तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भीड़ बुलाया जाता है, तो क्या सही है और क्या गलत है? आज आप देखे हुएगा यहाँ सभा है, कई गो लोग भाड़ा पर आए हैं, स्वतः भीड़ आती है और यह भीतर जो कराह रही है बिहार की जनता, उसका यह परिणाम है कि जनता जहाँ प्रशांत किशोर जा रहे हैं, जहाँ जनसुराज का सवाल लग रहा है, स्वतः जनता निकल के आ रही है बदलाव के लिए। तो ये जनता का जो भीड़ आ रही है जनसुराज की सभा में, यह भीड़ वोट में तब्दील हो 110% निश्चित रूप से जो जनता आ रही है सड़कों पर, वो जनसुराज को ही उनका जो चुनाव चिन्ह है बैग छाप, उस पर अपना मत दे करके बिहार में बदलाव लाने का काम करेगी। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र साह हुआ, मैं पश्चिमी अनुमंडल का महामंत्री हूँ।